एक से लेकर के हम ये पद तक पढ़ेंगे। ছয় অধ্যায় এক পদৰ পৰা 6 পদলৈকে পঢ়িম। ক্ৰমে আমি 8 পদলৈকে চাম। जो परमेश्वर आत्मा का अगुवाई करता है वही हम वचन दिखाएंगे। ঈশ্বৰৰ आत्माই যেনেকৈ আমাক আগুৱাই নিয়ে তেনেকৈ আমি চাম। अच्छा, मैं पहले हिंदी में पढ़ देता हूँ, उसके बाद भाई क्या कौन सा बाइबल, ओखमी बाइबल आप देखिए। अच्छा, हाँ भाई भाई पढ़ेंगे। अच्छा, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, आप लोग का जो भाषा का बाइबल है, चाहे इंग्लिश हो, चाहे ओखमी हो, चाहे खासी हो, क्या चाहे और नेपाली भी क्यों न हो, सब हम यहाँ से सुनेंगे। इसलिए आओ हम मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और 7 पद और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुओं की जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा के रूपी न्याय फिर से न डालेंगे। 3 पद, यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। 4 पद, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाए और जो स्वर्गीय वरदान के स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। 5 पद, और परमेश्वर के उस उत्तम वचन का और आने वाली युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। 6 पद, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। 7 पद, क्योंकि जो भूमि बरसात के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती हैं, उनके काम का 7 पात उपजाते हैं, वह परमेश्वर से आशीष पाती हैं। 8 पद, पर यदि वह झाड़ी और उत्कारे उगाती हैं तो निकम्मे और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। एक पदৰ পৰা 8 পদলৈকে ইব্रिয়া পুস্তক पढ़िए। তেতেকে আহা আমি খ্ৰীষ্টৰ বিষয়ত আদি কথা বাছ পেলাই অৰ্থাৎ মৃতকৰণৰ পৰা মন পালকৰ আৰু ঈশ্বৰক বিশ্বাসৰ ভিত্তিমূলক আৰু নানা বাপ্তিস্ম আৰু তাত ভাগ দিয়া আৰু পুৰুষবিলাকৰ পুনৰ্ধান আৰু অনন্ত কালস্থায়ী বিচাৰ আজ্ঞাৰ সম্বন্ধীয় শিক্ষাৰ ভিত্তিমূলক স্থাপন নকৰি শিক্ষাৰ্থে আগবাঢ়ি যাবলৈ যত্ন কৰোঁ হওক আৰু ঈশ্বৰে অনুমতি দিলে আমি তাকেই কৰিম, কিয়নো যিবিলাকে এবাৰ পোহৰ প্ৰাপ্ত হ'ল স্বৰ্গীয় নামৰ আশ্বাস পালে পবিত্ৰ আত্মাৰ ভাগি হওক আৰু ঈশ্বৰৰ মংগল বাক্য আৰু ভাবি যুগৰ নানা শক্তিৰ আশ্বাস পালে। তেওঁবিলাকে যদি ধৰ্মভ্ৰষ্ট হয় তেন্তে মন পালনৰ অৰ্থে তেওঁবিলাকক পুনৰাই নতুন কৰা অসাধ্য, কাৰণ তেওঁবিলাকে ঈশ্বৰৰ পুত্ৰক নিজৰ অৰ্থে নতুনকৈ ওচৰ দিয়ে আৰু প্ৰকাশস্বৰূপে পাত্ৰ কৰে, কিয়নো যি মাটিয়ে নিজৰ ওপৰত ঘনে ঘনে কৰা বৰষুণ কুহিলক সেইবিলাকৰ নিমিত্তে চহোৱা হওক, তেওঁবিলাকৰ নিমিত্তে উপযুক্ত শাক আদি উৎপন্ন কৰে, সেই মাটিয়ে ঈশ্বৰৰ পৰা আশীৰ্বাদ পায়। কিন্তু আইক গছ আৰু ফুলি কাঠ উৎপন্ন কৰিলে সেই অকামিলা আৰু খাৱৰ ওচৰ হয়, তাৰ শেষ গতি জলন। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं। 6 अध्याय हिब्रू का पुस्तक 1 से 8 पद तक पढ़े हैं, इसमें आशीष दीजिए। मुझे फिर आपका लहू से ढांपिए और भाई को भी आपको लहू की छिड़काव दीजिए बोलने के लिए। अपने सारे प्रतिज्ञाओं को याद करते हैं, फिर ही 6 अध्याय का 10 पद भी याद करते हुए पढ़े हुए हिस्सा में जो भागों से आशीष मांगते हैं। हमारे साथ जो बपतिस्मा पहले ले चुके हैं उन लोगों के लिए और जो बपतिस्मा अभी लिए हैं सब के लिए आप ये वचन दीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रश्न में चढ़ाते दया से सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। तो यहाँ पर पढ़ते पढ़ते हम लोग को मालूम हुआ है
ইয়াক আমি পঢ়ি পঢ়ি জানিব পাৰিলো हाँ, क्योंकि हमारा अंदर में जो ये पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने दिया है यीशु का नाम में, আমাৰ অন্তৰত ঈশ্বৰে যীশুৰ নামত যি পবিত্ৰ আত্মা দিছে प्रभु यीशु का नाम में दिया है। প্ৰভু যীশুৰ নামত দিছে ये पवित्र आत्मा का 7 प्रकार का नाम है। আহ, पवित्र आत्मा का 7 ठो नाम है। পবিত্ৰ আত্মাৰ 7 ধৰণৰ নাম আছে हाँ, ये 7 ठो नाम बताने से समय चला जाएगा, এই 7টা নাম যদি কোৱা হয় हाँ। সময় গুচি যাব लेकिन पहला नाम आप समझने की कोशिश करो, প্ৰথম নাম আপোনালোকে জানিবলৈ চেষ্টা কৰক पवित्र आत्मा পবিত্ৰ আত্মা हमारा अंदर में है। আমাৰ অন্তৰত আছে हाँ, जिन्होंने पहले ही बपतिस्मा लिया, যিসকলে প্ৰথমে বাপ্তিস্মা ল'লে हाँ, हाथ रखते समय वो पवित्र आत्मा उतरा है। হাত ৰখা সময়ত এই পবিত্ৰ আত্মা নামিছে हाँ, ये इसका नाम है पवित्र आत्मा, ইয়াৰ নাম হয় পবিত্ৰ আত্মা होली स्पिरिट। होली स्पिरिट हाँ, अभी ये 6 भाई बहन का ऊपर में भी उतरने वाला है, এই 6জন ভাই ভনীৰ ওপৰতো आने वाला है। আহিব লগা আছে। हाँ, तब सीधा सीधे नहीं आता है ये पवित्र आत्मा। আর সিধা সিধিকে নাহে बपतिस्मा लिया है तो हाथ रखना तो पवित्र आत्मा आ जाएगा। বাপ্তিস্মা লৈছে তাৰপিছত হাত ৰখা হয় মূৰত তাৰপিছত পবিত্ৰ আত্মা আহে हाँ, ये हाथ रखाई का सेवा अगर नहीं हुआ है तो पवित्र आत्मा नहीं आ सकता है। হাত ৰখাৰ পৰিচৰ্যা যদি কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে পবিত্ৰ আত্মা নামি নাহে हाँ, अब समझ गया। আপুনি বুজিছে हाँ, इसलिए हम लोग का सारा जीवन पवित्र होना चाहिए। সেইকাৰণে আমাৰ সম্পূৰ্ণ জীৱনটো পবিত্ৰ হ'ব লাগে हाँ, पवित्र जीवन के चाल चलन में चलना चाहिए। পবিত্ৰ জীৱনৰ চাল চলন আমি চলিব লাগিব हाँ, ये है पवित्र आत्मा। এইটো হয় পবিত্ৰ আত্মা हम लोग पाप कर नहीं सकते हैं। আমি পাপ কৰিবই নোৱাৰো हाँ, पाप करने से भी পাপ কৰিলেও वो पवित्र आत्मा जो जज अथवा वकील है পবিত্ৰ আত্মা যিজন আমাৰ উকিল হয় वो ऐसा करता है। আমাক টুকুৰাই থাকে हाँ, करता है। এনেকে টুকুৰাই থাকে हाँ, तुमने वहां पर पाप किया है, আৰু তুমি ইয়াত পাপ কৰিছা माफी मांगो। তুমি ক্ষমা খোজা हाँ, ये है पहला यौना का पत्र 3 अध्याय में बताए वकील है कम। প্ৰথম জহন 3 অধ্যায় কোৱা আছে তেওঁ উকিল হয় हाँ, ये दूसरा नाम है पवित्र आत्मा का जो वकील, আৰু জজ। এইটো হ'ল তেওঁ পবিত্ৰ আত্মাৰ हाँ, जज करने वाला। আৰু ন্যায় বিচাৰ কৰা हाँ, इसलिए पवित्र आत्मा जो सिखाता है उसी के अनुसार हम लोग चलना चाहिए। পবিত্ৰ আত্মাই যেনেকুৱা শিকায় সেইদৰে আমি চলিব লাগিব हाँ, रोमी 8 अध्याय का 14 पद में ऐसे लिखा है, ৰোমি 8 অধ্যায় 14 পদত এইদৰে লিখা আছে जितने विश्वासी जो बपतिस्मा लिया है पवित्र आत्मा का अगुवाई में चलते हैं वही मेरा बेटा बेटी है। যিসকল পবিত্ৰ আত্মা তাক দিয়া হৈছে সেইমতে যদি চলে তেওঁবিলাকেই মোৰ সন্তান সন্ততি कितने विश्वासी बपतिस्मा लेने के बाद भी पवित्र आत्मा का अगुवाई से नहीं चलता है। বহুতজনে দেখা পাইছো যে বাপ্তিস্মা লোৱাৰ পিছতো পবিত্ৰ আত্মা পোৱাৰ পিছতো পবিত্ৰ আত্মাৰ দৰে নচলে हाँ, उसका मालूम भी नहीं है তেওঁবিলাক নাজানেই कैसा चलना चाहिए। কেনেকৈ চলিব লাগে इसीलिए जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलते हैं সেইকাৰণে আমি যেতিয়া পবিত্ৰ আত্মাই আমাক আগুৱাই কৰাৰ বাবে আমি চলো तो हमारा परमेश्वर अब सब कामों में पढ़ाई लिखाई में खेती बाड़ी में आशीष देता है। তেতিয়া ঈশ্বৰে আমাক আমাৰ পঢ়া লিখাত আমাৰ খেতি বাৰীত ঈশ্বৰে আশীৰ্বাদ কৰে नौकरी में बिजनेस में। চাকৰিত আৰু বেপাৰ বাণিজ্য इसलिए हम लोग पवित्र आत्मा का अगुवाई में चलना ही चाहिए। সেইকাৰণে পবিত্ৰ আত্মাই আমাক যেনেকৈ চলাই সেইদৰে চলিবই লাগিব इन दिनों में हम देखते हैं कलीसिया में এই দিনবোৰত আমি মণ্ডলীবিলাকত দেখা পাওঁ पवित्र आत्मा का अगुवाई में नहीं चलता है विश्वासी পবিত্ৰ लोग। আত্মাৰ ন্যায় চলোৱাৰ দৰে চলিব নিবিচাৰে মণ্ডলীবিলাকে इसका नाम है पवित्र आत्मा। সেইকাৰণে পবিত্ৰ আত্মা हाँ, ये दूसरा नाम दिया है वो सिखाने वाला, कंप्यूटर सिखाने वाला है। আৰু দ্বিতীয় নাম দিয়া গৈছে আমাক শিক্ষা দিওঁতা ये यूहन्ना का 14 अध्याय का 26 पद में मिलता है। এইটো যোহন 14 অধ্যায় 26 পদত পোৱা আছে हाँ, ये सिखाने वाला आत्मा है। এইটো শিকাওঁতা আত্মা হয় लेकिन जब बपतिस्मा लेते हैं हाथ रखते हैं
उस समय आता है ये आत्मा। যেতিয়া বাপ্তিস্মা লৈ হাত ৰখা পৰিচৰ্যা কৰা হয় তেতিয়া এই আত্মাটো আহে। हाँ, ये जानना चाहिए। এইটো কথা জানিব লাগিব। ये जो जल्दी से जल्दी करके कोई भाई कोई बहन वो वचन पढ़ दिए तो वही সোনকালতে কোনোবা ভাই আপুনি সেই পদটো কৰি দিয়ে। मत्ती यूहन्ना का सुसमाचार 14:26 पर। জহন্না 14:26 हाँ, কিন্তু পিছে মোৰ নামেৰে যিজনক পঠাব সেই সহায়কৰ্তা অৰ্থাৎ পবিত্ৰ আত্মাই তোমালোকক সকলো কথা শিকায়। हाँ, সকলো কথা सिखाए। সকলো কথা শিকায়। हाँ, कौन सिखाएगा? কোনে শিকাব? पवित्र आत्मा। পবিত্ৰ আত্মাই শিকাব। इसीलिए ये मंडली का जन्म हुआ है 1947 साल में। সেইকাৰণে এই মণ্ডলীৰ জন্ম হ'ল 1947 চনত। पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया है। পবিত্ৰ আত্মাৰ যোগেদি জন্ম লৈছে। अभी तक है ये मंडली। পবিত্ৰ মণ্ডলী হয় এইটো। हाँ, जिसको एलशदाई बोलता है। যাক এলশাদাই কোৱা হয়। हाँ, इसलिए हम जो वचन का अनुसार सेवा करते हैं যেতিয়া আমি বাক্যৰ অনুৰূপে সেৱা কৰোঁ ये है पवित्र आत्मा का अगुवाई। এইটোৱে হয় পবিত্ৰ আত্মাই আমাক চলাই নিয়া हाँ, কাৰ্য। ये हम जो वचन देख के बता के हम आगे बढ़ते हैं। যি বাক্য আমি দেখাই পেলাই আগুৱাই যাওঁ तो सुनिए। শুনক। हाँ, लंबा चौड़ा हम नहीं जाएंगे क्योंकि ठीक समय पर खत्म होगा। দীঘল বহলকে আমি নাযাওঁ, हाँ। সোনকালতে আমি শেষ কৰিব লাগিব। हाँ, ये 6 अध्याय में फिर लिखा है, इसलिए आओ हम मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातें छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए, ऐसा लिखा है। সেইকাৰণে আৰম্ভৰ শিক্ষাবোৰ পাছ কৰি লৈ আমি আগুৱাই দ্ৰুততাৰ অৰ্থে যাওঁ হওক বুলি কৈছে। हाँ, ये क्या है? मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातें, ये क्या है? যিশুৰ শিক্ষাৰ আৰম্ভণিৰ কথা এইটো কি হয়? ये आरंभ कथा, ये शिक्षा ये है, तुम पापी हो, এইটো আৰম্ভণিৰ কথাটো या এইটো হয়, तुमने তুমি পাপী तू हो। परमेश्वर का वचन अनुसार तुमने पाप किया है। ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ অনুসাৰে তুমি পাপ কৰিছা। हाँ, पाप से माफी मांगो, পাপৰ পৰা ক্ষমা খোজা, यीशु को ग्रहण कर लो, যিশুক গ্ৰহণ কৰা, नए जन्म का अनुभव में आओ। নতুন জন্মৰ অনুভৱ কৰা। हाँ, अब पाप मत करो। এতিয়া আৰু পাপ নকৰিবা। हाँ, ये शुरू का शिक्षा है। এইবিলাকে হয় আৰম্ভণিৰ শিক্ষা। जब ये पाप को मान लेता है, যেতিয়া এই পাপবোৰ মানি লোৱা হয় ये शुरू को शिक्षा छोड़ देना चाहिए তেতিয়া এই আৰম্ভণিৰ শিক্ষা পাছ পেলাই আগুৱাই যাব লাগে। और सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए। সিদ্ধতাৰ অৰ্থে আগবাঢ়ি যাব লাগে। हाँ, ये सिद्धता पर आगे बढ़ने का जो एक ये वचन जो होता है, इस ये वचन से हम लोग को सहायता करता है। সিদ্ধতাৰ অৰ্থে আগবাঢ়ি যাব লাগে। যিটো বাক্য আমি চাম তাৰ দ্বাৰাই আমি সহায় পাম। किस तरह से हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ सकते हैं? কি ধৰণে আমি সিদ্ধতাৰ অৰ্থে আগুৱাই যাব পাৰিম? हम लोग तो सिद्धता की ओर आगे बढ़ना चाहिए। আমিতো সিদ্ধতাৰ অৰ্থে আগবাঢ়ি যাব লাগে। अगर नहीं बढ़ेंगे যদি আমি আগুৱাই নাযাওঁ तो बपतिस्मा लेना, सेवा संगति में आना, वचन सुनना, वो सब व्यर्थ हो जाएगा। তেতিয়াহ'লে বাপ্তিস্মা লোৱা, সেৱা সহভাগিতাত আহি থকা, প্ৰাৰ্থনা কৰা সকলো কথা অসাৰ হৈ যাব। ये सिद्धता की ओर आगे बढ़ने के लिए एक आगे एक बाधा आ जाएगा, एक रुकावट आ जाएगा। সিদ্ধতাৰ অৰ্থে আগবাঢ়ি যাবলৈ এক বিঘ্নজনক আহি পৰিব। यहाँ पर इब्रानियों की पत्री अथवा हिब्रू का पुस्तक 12 अध्याय में लिखा है। ইব্रिয়া কিতাপ 12 অধ্যায়ত লিখা আছে। जल्दी जल्दी हम पढ़ेंगे। জলদিকে, সোনকালে। ये क्या है? ये क्या है? इस कारण जब गवाहों का ऐसा बादल हमको घेरे हुए है, সেইকাৰণে সাক্ষীৰ মেঘ ৰূপ আমাক বেৰি ধৰিছে। ये गवाही का बादल क्या है? সাক্ষী মানে কি? अभी बपतिस्मा लेने से पहले गवाही दिया था ना। বাপ্তিস্মা লোৱাৰ আগতে সাক্ষ্য দিছিলে নহয়? ये गवाही का ये बादल आगे आता है। এই বাধাবিলাক আগত বেৰি ধৰে। जब हम बादल को आगे में देखते हैं तो आगे कुछ नहीं देखता है। যেতিয়া মেঘবিলাক আগফালে থাকে তেতিয়া তাৰ সিফালে কি আছে আমি দেখা নাপাওঁ। ये गवाही बिगाड़ने के लिए ये बादल जैसा पाप आगे आता है। আমাৰ সাক্ষ্যবিলাক নষ্ট কৰিবলৈ বিঘ্নজনক মেঘ আগফালে আহি যায়। लेकिन नीचे में लिखा है, কিন্তু ইয়াত লেখা আছে तो ये बादल जब हमको घेरे हुए हैं এই মেঘে আমাক যেতিয়া বেৰি ধৰিছে और आओ हम
हर एक रोकने वाले वस्तुओं और उलझाने पापों को दूर करके আৰু আমাৰ বিঘ্নজনক যি সকলো আছে সেইবোৰক আমি আঁতৰাই वो दौड़ हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। যি দৌৰ আমি দৌৰিব লাগে সেই দৌৰত আমি ধৈৰ্য সহকাৰে দৌৰিব লাগে। हाँ, ये तो आगे बादल है, फिर आप दौड़ के चला गया, कुछ नहीं देखता है, आगे एक्सीडेंट हो जाएगा। আগফালে মেঘ আছে একো দেখা নাপায়, যদি আপুনি দৌৰি যায় আপুনি দুৰ্ঘটনাত পৰিব। हाँ, दुर्घटना का मतलब पाप आ जाएगा फिर आपको। দুৰ্ঘটনাৰ মানে জীৱনত পাপ আহি যাব। हाँ, आपको पाप आगे आ गए, उस पाप का साथ आपको क्या होगा, तो ऐसा संबंध होगा। আগফালে পাপ আহি যাব, পাপৰ লগত আপোনাৰ কি হ'ব ये देखना पड़ेगा बादल जैसा। আপুনি দেখা পাব লাগিব। आगे जब देखेगा तब आगे बढ़ो, যেতিয়া আগফালে আপুনি দেখা পাব তেতিয়া আপুনি আগুৱাই যাব। तो धीरज से दौड़ना चाहिए। ধৈৰ্য সহকাৰে हाँ, আগবাঢ়ি যাব লাগিব। आस्ते आस्ते। ধৈৰ্য সহকাৰে। और কौন किसको देखना है, কাক চাব লাগে? सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। আমাক সিদ্ধ কৰোঁতা যীশুৰ ফালে আমি চাই থাকিব লাগিব। प्रभु यीशु ही वो बादल को हटा देगा। প্ৰভু যীশুৱে মাত্ৰ সেই মেঘ বিঘ্নজনক মেঘ আঁতৰাই দিব পাৰে। ये बादल जो है, बादल पाप को भी बताता है। এই মেঘ যি আছে ইয়াক পাপকো বুজায়। हाँ, आस्ते से प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। আমি প্ৰভু যীশুক চাই চাই আগবাঢ়ি যাব লাগিব। प्रभु यीशु मसीह कैसे आप देख सकते हैं, প্ৰভু যীশুক আপুনি কেনেকৈ দেখা পাব? जब आप घुटने टेकते हैं, যেতিয়া আপুনি আঁঠু লয় हाँ, प्रार्थना करते हैं, প্ৰাৰ্থনা কৰে, उस समय प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे। সেই সময়ত প্ৰভু যীশুক আপুনি চাব পাৰিব। हाँ, जब बाइबल पढ़ते हैं, যেতিয়া বাইবেল পঢ়ে उस समय प्रभु यीशु को देखेंगे वहाँ पर। সেই সময়ত প্ৰভু যীশুক দেখা পাব। उसका आवाज हम लोग सुन सकते हैं, তেওঁৰ বাক্য শুনা পাব। तब हम आगे बढ़ सकते हैं, যেতিয়া আমি আগবাঢ়ি যাব तब পাৰিম। हमारा दौड़ पूरा होगा। তেতিয়া আমাৰ যিটো দৌৰ আছে সেইটো পূৰ্ণ হ'ব। हाँ, नहीं तो बपतिस्मा लिया है तो आगे कैसा बढ़ेंगे हम लोग नहीं जानते हैं। নহ'লে আমি বাপ্তিস্মা লৈছো কিন্তু আগবাঢ়ি কেনেকৈ যাম তাক আমি নাজানো। हाँ, फिर वही पुराना पाप आपको फंसा देगा। আকৌ সেই পুৰণি পাপবোৰে আপোনাক ফান্দত পেলাব। हाँ, इसीलिए बपतिस्मा लिया है, जो সেইকাৰণে বাপ্তিস্মা লৈছে। बपतिस्मा लेने के बाद বাপ্তিস্মা লোৱাৰ পিছত सीधा करता यीशु की ओर देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। সিদ্ধ কৰোঁতা যীশুক চাই চাই আগবাঢ়ি যাব। हाँ, ये मरे हुओं से मन फिराने, ये तो मन फिराया, जब घुटने टेक कर पश्चाताप किया, वो मरा हुआ जो है, पाप के कारण हम लोग मर रहे थे, तो वहाँ से मन फिराया, पश्चाताप किया। আমি পাপৰ কাৰণে মৰা আছিলো, তেতিয়া আমি আঁঠু কাঢ়িছো, তেতিয়া তাৰ পৰা আমি কি হলো মন পালটাই প্ৰভুৰ ফালে আহিলো। और परमेश्वर पर विश्वास किया है। প্ৰভুক আমি বিশ্বাস কৰিলো। यहाँ पर 5 बातें हैं। ইয়াত পাঁচটা কথা আছে। हाँ, लेकिन मैं यहाँ से डायरेक्ट घड़ी देख रहा हूँ, ইয়াত মই চিধা চিধিকে ঘড়ী চাই আছো। घड़ी भी देखना चाहिए। ঘড়ীও চাব লাগে। कहाँ पर लिखा है वो वचन, এই বাক্যটো ক'ত লেখা আছে? समय को देखो। সময় চিনি পোৱা বুলি ক'ত লেখা আছে? इफिसी का पत्र में लिखा है ना, এফেসীয় কিতাপত লেখা আছে। समय को विचार करो। সময় জানি লোৱা। हाँ, इसलिए देखिए यहाँ पर लिखा है 2 पद में, और बपतिस्मा और हाथ रखने। দুই পদত লিখিছে বাপ্তিস্মা আৰু হাত ৰখা। हाँ, परमेश्वर पर विश्वास किया है तो मन फिराया, पश्चाताप किया, तो बपतिस्मा लिया, और लेने के बाद हाथ रखने का सेवा अभी शुरू होगा। ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰিলে তাৰপিছত মন পালন কৰি বাপ্তিস্মা লৈছে আৰু এতিয়া হাত ৰখা সেৱা বাকী আছে। इससे क्या प्रमाण हम पाते हैं, ইয়াৰ দ্বাৰা আমি কি প্ৰমাণ পাওঁ? ये हाथ रखने का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है? হাত ৰখা মূৰত হাত ৰখাৰ ইয়াৰ অৰ্থটো কি হয়? ये हाथ रखाई 4 प्रकार का होता है। মূৰত হাত দিয়াটো 4 প্ৰকাৰৰ আছে। हाँ, मंडली में 4 प्रकार का हाथ रखाई का सेवा हम कर सकते हैं। মণ্ডলীত আমি 4 প্ৰকাৰে হাত মূৰত দিয়া পৰিচৰ্যা কৰিব পাৰোঁ। हाथ रख के उसको प्रार्थना कर सकते हैं। হাত মূৰত দি পেলাই তেওঁৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰোঁ। सबसे पहला तो ये बपतिस्मा, उसके बाद हाथ रखना। প্ৰথমতে বাপ্তিস্মা, তাৰপিছত মূৰত হাত দিয়া। हाँ, दूसरा कोई रोगी बीमारी होने से वो मंडली का जो प्राचीन है, बुजुर्ग है, वो तेल मल करके उसको ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर देता है। ये 2 है। আৰু মণ্ডলীৰ যিসকল বেমাৰীবিলাক আছে
মণ্ডলীৰ পৰিচালক বিলাক জিম্মাবাৰী বিলাক যাই পেলাই তেওঁলোকক হাত দি পেলাই প্ৰাৰ্থনা अब কৰে। तीसरा ये होता है তৃতীয়টো এইটো किसी হয়, को सेवकाई के लिए दूर भेजना है, उसको बुला करके आगे उसका हाथ रख के उसको सटपाट अथवा सेवकाई के लिए अलग करना है। ये हाथ रखने के बाद ये আৰু प्रेरी কিছুমানক বহুত দূৰত আমি যদি প্ৰভুৰ সেৱাৰ অৰ্থে পঠিয়াব লগা হয় তেওঁক মাতি পেলাই তেওঁৰ মূৰত হাত দি প্ৰাৰ্থনা ये কৰে। आपको प्रेरित 6 अध्याय में पाते हैं। এইটো কথা পাচনি কৰ্ম 6 অধ্যায়ত পাওঁ। हाँ, वो 7 डिकन्स वहाँ पर नियुक्त किया है। 7জন ডিকন তাতে নিযুক্ত কৰা हाँ, আছে। वो मंडली के सामने उन लोगों के ऊपर हाथ रखे वो सेवकाई के लिए अलग कर दिया प्रार्थना करके। 7জনক মণ্ডলীৰ উপস্থিতিত মূৰত হাত দি তেওঁবিলাকক বেলেগ কৰা হয়। हाँ, ये परमेश्वर का वचन जो नियम है, इसे हम इधर उधर भाग नहीं सकते हैं। এইটো মণ্ডলীৰ নিয়ম হয়, ইয়াৰ পৰা সিফালে সিফালে আমি দৌৰিব নোৱাৰো। ये वचन छोड़ करके हम अपना मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं। এই বাক্যক এৰি পেলাই আমি নিজৰ ইচ্ছাৰে একো কৰিব নোৱাৰো। हाँ, कर तो सकते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर आशीष नहीं देता है। নিজৰ ইচ্ছামতে চলিলে ঈশ্বৰে আমাক আশীৰ্বাদ নকৰে। वो निकोलस का परिवार जैसा होगा। আৰু নিকোলাছৰ পৰিয়ালৰ দৰে হ'ব। हाँ, वो सूबेदार था ना निकोलस, নিকোলাছ সুবেদাৰ আছিল নহয়, और बहुत बड़ा आदमी था ना তেওঁ বহুত ডাঙৰ उस समय का पलटन का। वो बहुत बड़ा सूबेदार जैसा सबसे ऊपर का था, सूबेदार बोलने से। ইটালিয়ান পল্টনৰ তেওঁ ডাঙৰ অফিচাৰ আছিলে। उसका 7 प्रकार का कितना अच्छा अच्छा उसका कैरेक्टर था। 7 প্ৰকাৰৰ তেওঁৰ ভাল চৰিত্ৰ আছিল। हाँ, अभी बताने से देर हो जाएगा। যদি সেইবোৰ ক'বলৈ যাওঁ দেৰি হৈ যাব। हाँ, आप तो वो पढ़े हैं वो वचन। আপোনালোকে হয়তো পঢ়িছে সেই हाँ, বাক্য। वो सबसे पहले तो परमेश्वर से डरने वाला था, ঈশ্বৰৰ ভয় কৰোতা আছিল, और सुबह शाम प्रार्थना करने वाला, পুৱা গধূলি প্ৰাৰ্থনা কৰোতা और আছিল, दान पुण्य करने वाला, দান পুণ্য কৰা লোক আছিল, उपवास करने वाला, উপবাসে থকা লোক আছিল, पौनाई करने वाला। অতিথি সৎকাৰ কৰা মানুহ हाँ, আছিলে, बहुत नम्र आदमी था। তেওঁ নম্ৰ মানুহ আছিলে। फिर भी उसका सेवकाई ऊपर नहीं गया है। তথাপিও তেওঁৰ যিটো সেৱা আছে সেইটো ওপৰত যোৱা নাই। हाँ, तो वहाँ पर प्रभु का दास पत्रुस उसका घर में जाना ही पड़ा। তাতে ঈশ্বৰৰ দাস পিতৰ তেওঁৰ ঘৰত যাবই লগা हाँ, হ'ল। सब कुछ बता दिया। अंत में वो सारे घराने समेत बपतिस्मा लिया। পিতৰে যেতিয়া সকলো কথা বাক্যৰ যোগেদি তেওঁক জনালে তেতিয়াহে তেওঁবিলাকে ঈশ্বৰৰ পবিত্ৰ আত্মা পালে। तब तो उसका सेवकाई ऊपर ग्रहण हुआ। তেতিয়া তেওঁবিলাকৰ যিটো সেৱা পৰিচৰ্যা আছিল ওপৰত গ্ৰহণযোগ্য হ'ল। पहले तो खाली रिमेम्बर स्मरण खाली करता था परमेश्वर। প্ৰথম যি তেওঁ কৰিছিলে সেই কথা ঈশ্বৰে খালি স্মৰণ কৰিলে। हाँ, तब बपतिस्मा लिया, বাপ্তিস্মিত হ'ল, उसका हाथ रखाई का सेवा हुआ, মূৰত হাত দিয়া तो সেৱা হ'ল, कंप्लीट हुआ है, पक्का हुआ। তেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ল। हम लोग को भी तो हुआ है, আমাৰো হৈছে, लेकिन हम लोग उस तरह से नहीं चलते हैं। আমি সেইদৰে যদি নচলো, हाँ, हम जो भी सेवा करते हैं আমি যিবোৰ সেৱা কৰোঁ परमेश्वर के सामने में ग्रहण योग्य एक्सेप्टेबल जो सेवा होना चाहिए। ঈশ্বৰৰ দেখাত গ্ৰহণযোগ্য একচেপ্টেবল সেৱা সেই हाँ, तब तो वो खुश होकर के हम सबको आशीष देगा। তেতিয়া তেওঁ প্ৰসন্ন হৈ আমাক আশীৰ্বাদ কৰিব। हाँ, याद रखिए, ये जो हाथ रखने का सेवा इम्पोर्टेंट है एकदम। মনত ৰাখিব এই হাত ৰখা সেৱাটো দৰকাৰী সেৱা। ये भाई आया था कॉन्वोकेशन में। ভাই আহিছিল কনভেনশ্যনত। हाँ, वो भाई कहाँ से आया? मस्कट से आया, एकदम दूर देश से आया था। মস্কট দেশৰ পৰা এজন ভাই কনভেনশ্যনত আহিছিলে। हाँ, और मेरे साथ मिला है, मेरे साथ आया, मेरे साथ बातें किया। মোক লগ ধৰিলে, মোৰ লগত কথা বাৰ্তা কৰিলে। वो भाई ने इस तरह देख करके मुझे ब्रदर ब्रदर ब्रदर, मैंने क्या बात है? মোক ইফালে ইফালে চাই পেলাই ভাই 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 বুলি মাতিলে। মই ক'লো কি কথা আছে? मैं ब्रदर कोशी से मिलने आया हूँ। মই ভাইজি কৌশিক লগ ধৰিবলৈ আহিছোঁ। वो कन्वोकेशन चल रहा था उस समय। তেওঁ কনভেনশ্যন চলাই আছিলে। प्रभु की इच्छा हो तो ये बार भी होगा, প্ৰভুৰ যদি ইচ্ছা হয় এইবাৰো হ'ব। लेकिन प्रभु की इच्छा। প্ৰভুৰ ইচ্ছা। हाँ, तो मुझे कोशी भाई के साथ मिला दीजिए। মোক কৌশিক ভাইজিৰ লগত মিলাই দিয়ক, हाँ। সাক্ষাৎ কৰাই দিয়ক। मैंने पूछा क्यों? মই সুধিলো কিয়? उसने क्या कहा? मैंने बपतिस्मा तो लिया है। उसने बोला मैं बपतिस्मा तो लिया है, তেওঁ মস্কটৰ পৰা অহা মানুহজনে ক'লে মই বাপ্তিস্মাটো লৈছো, लेकिन मेरा हाथ रखाई का सेवा नहीं हुआ है। কিন্তু মোৰ
এতিয়াৰ সেৱাটো হোৱা নাই। हाँ, तब वो कन्वोकेशन में प्रभु दास लोगों ने हाथ रख के इसको प्रार्थना कर दिया। প্ৰভুৰ দাসবিলাকে কনভকেশ্যনত তেওঁৰ মূৰত হাত দি প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল। ये दूसरा डिनोवेशन में ऐसा नहीं होता है। দুসৰা বেলেগ ডিনোমিনেশ্যনত এই সকলো কথা নহয়। ये वचन का अनुसार होना चाहिए। এইটো ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ तो हाथ অনুৰূপে হ'ব লাগিব। हाथ रखने का साथ साथ पवित्र आत्मा आ जाएगा। হাত ৰখাৰ সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বৰৰ পবিত্ৰ আত্মা আহিব। प्रेरित का काम 8 अध्याय में देखिए तो प्रेरित का काम 8 अध्याय পাচনি কৰ্ম 8 अध्याय जल्दी से। 8 हाँ পাচনি কৰ্ম 8 অধ্যায় চাওকচোন। हाँ, तब यीशु मसीह का नाम में बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा ले का साथ हाथ रख दिया तो पवित्र आत्मा पाया। ঈশ্বৰৰ তেওঁবিলাকৰ মূৰত বাপ্তিস্মা লোৱাৰ পিছত হাত দিলে তেতিয়া পবিত্ৰ আত্মা পাইছে। 8 अध्याय का 16-17 पद पढ़िए। 8 অধ্যায় পাচনি কৰ্ম 8 অধ্যায় पढ़िए जल्दी जल्दी। আৰু 17 পদ পঢ়ি দিয়ক। এতিয়ালৈকে তেওঁবিলাকৰ ওপৰত পবিত্ৰ আত্মা পৰা নাই। কেৱল প্ৰভু যীশুৰ নামত তেওঁবিলাকক বাপ্তিস্ম কৰা হ'ল। এতিয়া পাচনিবিলাকে তেওঁবিলাকৰ ওপৰত হাত দিলে আৰু তেওঁবিলাকে পবিত্ৰ আত্মা পালে। हाँ, यीशु मसीह का नाम में बपतिस्मा दिया तब हाथ रखने के बाद पवित्र आत्मा पाया। যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত বাপ্তিস্মা ল'লে তাৰপিছত পাচনিয়ে তেওঁৰ মূৰত হাত দি প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ পিছত তেওঁবিলাকে পবিত্ৰ আত্মা পালে। यीशु मसीह का नाम में बपतिस्मा लेने से যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত বাপ্তাইজিত হোৱাৰ দ্বাৰাই हाँ, ये रेफरेंस मैं 4-5 तो दे सकता हूँ। यीशु मसीह का नाम में बपतिस्मा, यीशु मसीह का नाम में बपतिस्मा, दूसरा आदमी का नाम में नहीं होगा बपतिस्मा। বেলেগৰ নামত বেলেগ মানুহৰ নামত বাপ্তাইজিত নহয়, মাত্ৰ প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামতহে বাপ্তিস্মা हाँ, হ'ব। मैंने 6 भाई बहन को ऐसे ही बोल के उनको पानी में डुबाया और बपतिस्मा दिया है। মই 6জন ভাই ভনীক এইবোৰ কথাই সোঁৱৰণ কৰি তেওঁবিলাকক বাপ্তিস্মা দিছোঁ। हाँ, तब तो ये तो वचन का अनुसार हो गया ना। এতিয়া বাইকৰ অনুসাৰে হৈছে নহয় জানো? हम तो ऐसा करके नहीं करेंगे। আমি এনে নকৰোঁ। बपतिस्मा लेने के लिए बहुत सारे आए हैं, फटाफट डुबाओ दिया दे ये नहीं ठीक। বহুজন বাপ্তিস্মা ল'বলৈ আহিছে, তেতিয়া বাপ্তিস্মা দি দিয়া এনেকুৱা নহয়। हाँ, दिया है बपतिस्मा लिया है, लेकिन हाथ रखने से पवित्र आत्मा नहीं उतरेगा, नहीं आएगा। বাপ্তিস্মা ল'লেও তেওঁবিলাকৰ মূৰত যেতিয়া হাত দিয়া यीशु मसीह का नाम में खुद बपतिस्मा, यीशु मसीह का नाम में खुद बपतिस्मा लेना चाहिए। প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত বাপ্তিস্মা ল'ব লাগিব। धोखे में मत पड़ना है आने वाले दिन में। ভুলত যাব নালাগে অহা দিনবিলাকত। ये तो 3 आदमी था जिसका नाम एक मूसा, दूसरा यूहन्ना, तीसरा हमारा प्रभु यीशु मसीह। এক আছিলে মোশা, দ্বিতীয় আছিলে বাপ্তিস্মা দেউতা জহন আৰু তৃতীয় আছিলে আমাৰ প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্ট। हाँ, इन लोगों ने किसी ने यूहन्ना का नाम में बपतिस्मा लिया है, এওঁবিলাকে জহনৰ নামত বাপ্তিস্মা লোৱা নাই। किसी ने मूसा के नाम में बपतिस्मा लिया है। কিছুমানে মਸੀৰ নামত বাপ্তিস্মা ল'লে। ये सब फेल हुआ है। এইবিলাক সব ফেল হৈ গ'ল। ये सब इजरायली, ये सब विश्वासी लोग आगे बढ़ के जयवंत नहीं हुए हैं। এই বিশ্বাসীবিলাকে এই ইহুদীবিলাকে আগুৱাই যাই পেলাই কেতিয়াও সফল পাব নোৱাৰিলে। लास्ट हमें यीशु मसीह का नाम में बपतिस्मा लेना है। তেওঁবিলাকে লাষ্টত প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত বাপ্তিস্মা तब ল'লে। हाथ रखने से पवित्र आत्मा उतरेगा। হাত ৰাখিলে পবিত্ৰ আত্মা আহিব। इसी का 19 अध्याय का 5 पद पढ़िए। अब हम बंद करने के लिए जाए 19 अध्याय 19 অধ্যায় 22 পদ পঢ়ি দিয়ক। 5 पद। हाँ, यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया और पौलुस ने उन पर हाथ रखे और पवित्र आत्मा उन पर आया और भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे। पढ़िए। 19 পাঠ। পাচনি কৰ্ম 19 পাঠ। এই কথা শুনি তেওঁলোক প্ৰভু যীশুৰ নামেৰে বাপ্তিস্ম হ'ল। 6 पद। পাছে পৌলে তেওঁলোকৰ গাত হাত দিলত তেওঁলোকৰ ওপৰলৈ পবিত্ৰ আত্মা আহিল। हाँ, ये सब समय याद करना चाहिए। এই बपतिस्मा কথাটো সদায় মনত ৰাখিব। बपतिस्मा देने वाले प्रभु का दास लोग जब बपतिस्मा देते हैं विश्वासियों को, यीशु मसीह के नाम में मैं आपको बपतिस्मा दे रहा हूँ बोल करके पानी में डुबाना चाहिए। বাপ্তিস্মা দিয়া প্ৰভুৰ সেৱকবিলাকে যেতিয়া বাপ্তিস্মা দিব, বাপ্তিস্মা লওঁতা জনক প্ৰভু যীশুৰ নামত বাপ্তিস্মা দিছোঁ বুলি ক'ব লাগিব। तब मंडली का जिम्मेदारी हाथ रखेगा तो पवित्र आत्मा आएगा। তেতিয়া মণ্ডলীৰ যি যুৱবাৰীবিলাক আছে তেওঁবিলাকে তেওঁৰ মূৰত হাত দি প্ৰাৰ্থনা কৰিব, তেতিয়া আত্মা পাব। इसलिए हमारा पास में बाइबल दिया है। সেইকাৰণে
সেইকাৰণে আমাৰ হাতত বাইবেল দিছে। अगर बाइबल के वचन अनुसार हम लोग नहीं करते हैं, বাইবেলৰ বাক্য অনুসাৰে যদি আমি নকৰো, फिर भी बाइबल लेकर के हम कलीसिया में आते हैं तो क्या फायदा है? তেতিয়াহ'লে বাইবেল লৈ পেলাই মণ্ডলীটো আহিলে আমাৰ কি লাভ হ'ব? उसका कलीसिया में तो बाइबल का वचन अनुसार करना चाहिए। তেওঁৰ মণ্ডলীত ঈশ্বৰৰ বাক্য বাইবেলৰ অনুসাৰেই চলিব লাগিব। ये सब यीशु का नाम में बपतिस्मा लिया तो ये 12 थे, पवित्र आत्मा उतरा तो परमेश्वर का काम बढ़ते बढ़ते चला गया इन लोगों के माध्यम से। তেওঁবিলাকে প্ৰভু যীশুৰ নামত বাপ্তাইজিত হ'ল, মূৰত হাতি প্ৰাৰ্থনা কৰা হ'ল আৰু বাক্য সেইদৰে বাঢ়ি বাঢ়ি प्रबल हो गए। अब यूहन्ना के बपतिस्मा के बारे में बताने का समय नहीं, तो भी इसी का 19 अध्याय में हम देखते हैं उन लोगों को पूछा किसका नाम में बपतिस्मा लिया, यूहन्ना का नाम में बोल करके उन लोगों ने बोला। সময় নাই এতিয়া, কিন্তু তেওঁবিলাকে যখন বাপ্তাইজকৰ নামত বাপ্তাইজ হৈছিল, उन लोगों ने बोला है। তেওঁবিলাকে ক'লে, यहाँ पर मैं फट करके बताऊंगा, মই সোনকালে কৈ দিছো। सुनिए ध्यान से। 19 अध्याय में 19 অধ্যায় 5 प्रभु का दास ने पूछा उन लोगों को, প্ৰভু তাকে তেওঁবিলাকক সুধিলে, ये 19 अध्याय का 3 पद, 19 अध्याय का 3 पद, उसने उनसे कहा तो फिर तुमसे किसका बपतिस्मा लिया, ऐसा प्रश्न किया। তেতিয়া তেওঁবিলাকে সুধিলে, তুমি কাৰ নামত বাপ্তাইজিত? ये इफिसुस का विश्वासी लोगों के लिए था। इफिसियार विश्वासीবিলাকৰ কাৰণে বাক্য আছিলে। तब उन्होंने कहा তেওঁবিলাকে ক'লে, यूहन्ना का बपतिस्मा। যোহনৰ বাপ্তিস্মা লৈছো। आज कितने डिनोमिनेशन में चलो बपतिस्मा बपतिस्मा, लेकिन ये एलसदाई में ऐसा शिक्षा नहीं, अभी तक नहीं, हम नहीं दे सकते। लेकिन हम देने से भी परमेश्वर के सामने हम झूठा होते हैं और परमेश्वर बपतिस्मा देने वालों को दंड देता है। हम लोग काम चलाने के लिए सेवा नहीं करते हैं, खास परमेश्वर के वचन अनुसार करते हैं। यूहन्ना का नाम में बपतिस्मा दिया तो हाथ रखाई का सेवा नहीं हुआ, पवित्र आत्मा क्या है क्या है। বহুত ডিনোমিনেশ্যনত বাপ্তিস্মাদি যাই থাকে, কিন্তু মূৰত হাতিয়া সেৱা নহয়। এনেকুৱা কৰিলে ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ আমাৰ ওপৰত নাহে। যিজনে বাপ্তিস্মা ল'ব তেওঁৰ পৰাও প্ৰভুৱে বিচাৰ কৰিব, যিজনে বাপ্তিস্মা দিব তেওঁকো ঈশ্বৰে বিচাৰ কৰিব। तब उन लोगों को बताया, यह सुनकर 5 पद में यह सुनकर उन्होंने यीशु का नाम में बपतिस्मा लिया और पौलुस उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा। बस 5 পদত প্ৰভু যীশুৰ নামত তেওঁবিলাকে বাপ্তাইজিত হ'ল, তেতিয়া পৌলে তেওঁবিলাকৰ মূৰত হাত দিলে, তেতিয়া পবিত্ৰ আত্মা নামি আহিল। और भी रेफरेंस बहुत है, नए समय चला गया एकदम फटाफट। ৰেফাৰেন্স আছে, কিন্তু চাবলৈ সময় নাই, সময় গুচি গ'ল। इसलिए ऐसे समय में परमेश्वर के वचन को समझना चाहिए। এনেকুৱা সময়ত ঈশ্বৰৰ বাক্য বুজিব লাগিব। हम लोग गिनती बढ़ाने के लिए बपतिस्मा नहीं देते हैं। আমি সংখ্যা বঢ়াবলৈ বাপ্তিস্মা নিদিওঁ। एलसदाई में एक एक बहन को बपतिस्मा दिया पिछले दिनों में, एक एक बहन को। এলসাদাইত যোৱা সময়ত এজনক মাত্ৰ বাপ্তাইজিত वो কৰা হ'ল। वो आई, अंकल मैं बपतिस्मा लूंगी, उसके बाद मेरा कॉलेज में ज्वाइन करना है। তেওঁ আহিল আৰু ক'লে, মই বাপ্তিস্মা ল'ব লাগিব আৰু বাপ্তিস্মা লোৱাৰ পিছত যাই পেলাই মই কলেজত জইন হ'ম। एक ही लड़की आई এটাই ছোৱালী আহিলে। और देखो एलसदाई में वो अकेली आई, उसको बपतिस्मा दिया। তেওঁ অকলশৰীয়াকৈ আহিল আৰু তেওঁক মণ্ডলীয়ে বাপ্তিস্মা দিলে। अभी वो कॉलेज पढ़ रही है। তেওঁ এতিয়া কলেজত পঢ়ি उसका আছে। 1-2 सप्ताह पहले भी एक लड़की आया, उसी को भी बपतिस्मा दिया। एक ही। 2 সপ্তাহ পিছত আকৌ এজন আহিলে, তেওঁকো সেইদৰে বাপ্তিস্মা দিয়া হ'ল। इसलिए एलसदाई का जो नियम, जो परमेश्वर के वचन अनुसार हम लोग करते हैं, এলসাদাইৰ যিটো নিয়ম আছে, ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ অনুসাৰে কৰোঁ, এইটো আমাৰ নিয়ম হয়। लेकिन आप गुस्से में मत आओ। आज मंडली में अपना अपना नियम बनाया है। বেলেগ জাগাত নিজৰ নিজৰ মণ্ডলীত নিয়ম বনাই লৈছে। इसलिए देखिए, अब हम इन 6 भाई बहनों ने बपतिस्मा लिया और हम यीशु का नाम में बपतिस्मा लेने के बाद अब हाथ रखाई का सेवा हो रहा है। 6জন ভাই ভনীবিলাকে বাক্যৰ অনুসাৰে বাপ্তিস্মা লৈছে। এতিয়া তেওঁৰ মূৰত হাত দিয়া সেৱা কৰে। ये हाथ रखा का मतलब होता है এই হাত ৰখাৰ অৰ্থ হয় मंडली के अधीन में आना चाहिए। মণ্ডলীৰ অধীনত অহা। हाँ, ये है। এইটো হয়। कोई आप नया घर बनाते हैं तो प्रेयर रिक्वेस्ट पठाओ, मंडली का अधीन में घर बना रहे, अब मैं नौकरी ढूंढ रही, मैं दूर देश में जा रही, प्रार्थना कीजिए, मंडली के अधीन। কোনোবাই ঘৰ সাজিব, কোনোবাই কাম কৰিব, কোনোবাই পঢ়িব, কোনোবাই দূৰ
বিদেশত যাব হুম। এটা মণ্ডলীৰ প্ৰাৰ্থনাৰ যোগেদি যাব এইটো হ'ল মণ্ডলীৰ অধীনত থকা हाँ, मंडली की जिम्मेदारी को बोलना चाहिए। মণ্ডলীৰ যিজন জিম্মেদাৰী আছে তেওঁ ক'ব লাগিব ये हाथ रखाई का सेवा का मतलब ये अधीनता। হাত ৰখাৰ পৰিচৰ্যা মানে মণ্ডলীৰ অধীনতা পঢ়া अब दूसरी बात एक कुलुसी में देखते हैं और बंद करते हैं। দ্বিতীয় কথা কলুষিত আমি চাম और फिर हाथ रखाई का मतलब होता है, अब हाथ रखने के बाद में कोई वहाँ पर कोई जात का सवाल नहीं होता, हम एक ही जात हो जाएगा, एक ही टाइटल का। হাত ৰখাৰ দ্বিতীয় অৰ্থ হ'ল ইয়াত আমি জাতি ভেদ কোনো প্ৰভেদ নাথাকিব কিন্তু আমি সকলোৱে এটাই জাতি হ'ম हाँ, ये जो कलुसी का 3 अध्याय में हम देखते हैं। अब जाएंगे हाथ रखाई से। কলুষিয়া 3 অধ্যায় ইয়াত চাম আৰু আগবাঢ়ি যাম मैं पढ़ रहा हूँ 10 और 11 पद 3 अध्याय মই का। পঢ়ি আছো 3 অধ্যায় 10 পদ 11 পদ ये इसका जो हेडलाइन में जो लिखा है, पुराना जीवन और नया जीवन। ইয়াৰ শীৰ্ষক আছে পুৰণা জীৱন আৰু নতুন জীৱন बपतिस्मा के बाद अब नया जीवन आपको मिला है। বাপ্তিস্মাৰ পিছত আপোনালোকে নতুন জীৱন পাইছে अब हाथ रखाई के बाद में क्या करना चाहिए? হাত ৰখাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব सुनिए, শুনক 10 और 11 पद में पढ़ रहा हूँ। 10 আৰু 11 পদ পঢ়ি আছো अच्छा, वो हमें बाइबल में पढ़े 10-11 जल्दी से। অসমীয়াত পঢ়ি দিয়কচোন 10 আৰু 11 কলুষিয়া আৰু যি নতুন কৰোঁ নিজ সৃষ্টিকৰ্তাক প্ৰতিমূৰ্তি দৰে তত্ত্বজ্ঞানৰ নিমিত্তে নতুন কৰা হ'ব লাগিছে। তাক পিন্ধা ইয়াতে গ্ৰীক বা যিহুদী, চৌনত বা অচৌনত, অসভ্য লোক, স্থুলীয়া দাস আদি এইবিলাক হ'বই নোৱাৰে। কিন্তু সকলোতে খ্ৰীষ্টই সকলো হৈছে। हाँ, अब हम सब एक हुआ है। এতিয়া আমি সকলোৱে এক হৈছো कोई जाति भाषा नहीं है वहाँ पर। ইয়াতে কোনো জাতি ভাষা নাই ये बोरो, ये अकोमी, ये नेपाली, ये बंगाली, ये क्या है बिहारी, ये नहीं, सब एक जाति हुआ। অসমীয়া বড়ো নেপালী হিন্দী ভাষী ইয়াত কোনো প্ৰভেদ নাই কিন্তু আটাইয়ে এটা জাতি कितना सुंदर बात है। ইমান সুন্দৰ কথা हाथ रखने के बाद হাত ৰখাৰ পিছত ये दर्शन में रहना এই चाहिए। দৰ্শনত যাব লাগিব हाँ, तो ये सब हाथ रखने के बाद में होता है। এইটো সকলো হাত ৰখাৰ পিছত হয় यहाँ पर ऐसे लिखा है, उसमें तो न तो यूनानी न यहूदी न खतना रहित न जंगली न स्कूती न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह में, मसीह सब में सब कुछ है। ইয়াত লিখিছে গ্ৰীক যিহুদী ঘটনা বা বিনা ঘটনা অন্যবাসী চিটিয়াবাসী কমাৰা এই সকলো কথা নাই কিন্তু সকলোৱে খ্ৰীষ্টই हाँ, अब इतने में इतना ही रखेंगे। अब हाथ रखाई का सेवा शुरू होगा। हमारा रोगदास जितेन नाम बताएंगे और इतना ग्रुप बनाना है, वही बोलेंगे। এতিয়া আমি ইমানতে ৰাখিছো এতিয়া মূৰত হাতিয়া হ'ব ভাই জিতেনে কিমানজন ভাগ কৰি দিব সেইটো তেওঁ ক'ব अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ। মই শেষত এটা কথা ক'ব मैं বিচাৰিছো एक प्रभु का दास होकर के आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। মই ঈশ্বৰৰ দাস হৈ আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিব जब বিচাৰিছো हाथ रखाई का प्रार्थना आप करते हैं হাত ৰখাৰ যেতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰা হয় तो उनका प्रतिज्ञा देखो। তেওঁৰ প্ৰতিজ্ঞা চাওক हाँ, उसको प्रतिज्ञा कहाँ है, वो ठीक तैयार करके रखो। আপোনালোকৰ প্ৰতিজ্ঞা ক'ত আছে हाँ। সাজু কৰি ৰাখিব वो आप पढ़ के उसी के अनुसार हाथ रखाई का प्रार्थना कीजिए। और ज़्यादा लंबा लंबा प्रार्थना मत कीजिए क्योंकि समय चला जा रहा है। প্ৰাৰ্থনা কৰোঁতাজনে সেই প্ৰতিজ্ঞাটো চাই চাই প্ৰাৰ্থনা কৰিব আৰু দীঘলকৈ নকৰিব छोटी छोटी प्रार्थना करो, छोटी छोटी। চমুকৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিব हाँ, उसके बाद में हम